तो चलिए आज उस बड़े फर्क को समझने की कोशिश करते हैं जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एक आम इन्वेस्टर की सोच और काम करने के तरीके में होता है। सच कहें तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है एक पूरा प्रोसेस और दूसरी तरफ है इमोशंस, और बस इसी बुनियादी फर्क का नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह फर्क है क्या, फिर जानेंगे कि एक प्रोफेशनल प्रोसेस असल में काम कैसे करता है, उनके नियम क्या हैं, दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सिद्धांतों को अपनाया कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की तरफ ये हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक अंदर से काम कैसे करता है। देखिए, ये किसी एक जीनियस के भरोसे नहीं चलता, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी लॉजिकल मशीन की तरह काम करता है। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला हो, उसे इन 4 मजबूत पिलर्स से गुजरना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को बनाया ही इसलिए गया है ताकि किसी एक इंसान की पसंद, नापसंद या गलती की गुंजाइश को ही खत्म कर दिया जाए और हर फैसले को ठीक से परखा जा सके। और इस पूरी मशीन का जो इंजन है ना, वो है रिसर्च और एनालिटिक्स टीम। ये लोग सैकड़ों कंपनियों पर लगातार नजर रखते हैं, लेकिन सिर्फ खबरों के आधार पर नहीं, बल्कि कंपनी की कमाई और कैश फ्लो के गहरे डेटा में जाकर चीजों को परखते हैं। और जो फाइनल फैसला होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट कमेटी का होता है। कोई एक अकेला मैनेजर ये नहीं कह सकता कि चलो खरीदो या अब बेचो। ये टीम वर्क की असली ताकत है, जो पक्का करती है कि हर फैसले को मुनाफे, नुकसान और पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले असर हर पैमाने पर तौला गया हो। तो ये तो हुई प्रोसेस की बात, लेकिन ये मशीन सिर्फ एक ढांचा नहीं है, इसे चलाने के लिए कुछ साफ नियम भी हैं। तो क्या खरीदना है? इसके लिए 4 फिल्टर हैं। किसी भी स्टॉक को इन 4 कसौटियों पर खरा उतरना ही पड़ता है। सीधी सी बात है, एक बेहतरीन कंपनी भी अगर गलत दाम पर खरीदी जाए तो वो एक बुरा निवेश ही है। अब सवाल आता है, कब खरीदें? देखिए, यहाँ टाइमिंग का मतलब बाजार का मूड भांपना नहीं है, बल्कि डेटा के आधार पर सही मौके की पहचान करना है। यही वजह है कि प्रोफेशनल अक्सर तब खरीदारी करते हैं जब बाजार में डर का माहौल होता है। और बेचना कब है? ये भी इमोशन पर नहीं, बल्कि नियमों पर आधारित है। बेचना एक पहले से तय की गई लॉजिकल एक्शन है, ना कि पैनिक में लिया गया कोई फैसला। अगर नियम कहते हैं कि बेचना है, तो बस बेचा जाता है। और इन सबके पीछे जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस है, कोई 1-2 दिन का ट्रेड नहीं। इसका फोकस लंबी अवधि में धीरे धीरे संपत्ति बनाने पर होता है और बाजार की बड़ी गिरावट में अपनी पूंजी को बचाए रखने पर। चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रख के देखते हैं ताकि ये फर्क और साफ नजर आए। जब हम रोजमर्रा के काम करने के तरीके को देखें तो ये फर्क कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। इस तुलना में सब कुछ साफ है। रिसर्च की गहराई से लेकर रिस्क कंट्रोल तक और खरीदने बेचने के तरीकों से लेकर फैसले लेने के प्रोसेस तक, हर चीज में एक सिस्टमैटिक अंतर है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान खराब स्टॉक चुनने की वजह से नहीं, बल्कि एक सही प्रोसेस ना होने की वजह से लिए गए खराब फैसलों के कारण होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए? देखिए, यहाँ मकसद किसी बैंक की हूबहू नकल करना नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों को अपनाना है जो उनकी कामयाबी की वजह हैं। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो कोई भी अपना सकता है, जैसे एक एक स्टॉक के बारे में सोचने की बजाय पूरे पोर्टफोलियो के बारे में सोचना, खरीदने और बेचने के नियम पहले से तय करना और इमोशंस में आकर नहीं, बल्कि समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करना। और पता है इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? लगभग 30 से 40%। अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस अनुशासन का थोड़ा सा हिस्सा भी अपना ले तो उसके नतीजों में इतना सुधार आ सकता है। मतलब परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है, बस शुरुआत करनी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट बैंक बाजार की भविष्यवाणी नहीं करते, वो पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। मतलब लक्ष्य भविष्य का अंदाजा लगाना है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है जो हर तरह के हालात के लिए तैयार हो। याद रखिए, तैयारी भविष्यवाणी से हमेशा बेहतर होती है।